हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। तो ये कहानी है चाइना के रूट नंबर 375 की, जो एक भूतिया बस की है, जो एक रहस्यमय तरीके से आती है और अचानक से गायब हो जाती है, और जिसकी आज तक पुलिस भी नहीं जान सकी है कि आखिर इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो आज तक इस केस को सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह स्टोरी है चीन में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना को हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन चाइना की पुलिस आज तक इसके पीछे का सच नहीं जान पाई है। रूट नंबर 375 से आज भी वहां के लोग डरते हैं और सूरज के डूबने के बाद कोई भी रात को सफर करने का नाम नहीं लेता। क्या है इस रूट नंबर 375 की स्टोरी और अभी तक इसके पीछे का रहस्य सुलझ क्यों नहीं पाया है? तो आइए जानते हैं इस भूतिया बस की स्टोरी के बारे में। ये घटना 14 नवंबर 1995 की है। बीजिंग की नवंबर की रात की एक रहस्य से भरी घटना और ठंड का महीना और रूट की लास्ट बस अपने सही समय पर निकलती है और यात्रियों को उनके स्टॉप पर छोड़ते हुए आगे निकलती है। तभी एक बस स्टॉप पर एक कपल चढ़ते हैं और साथ में एक बुजुर्ग औरत और एक लड़की बस में सवार होती है। इससे पहले के सभी यात्री उतर चुके होते हैं। अब इस बस में ड्राइवर, लेडीज कंडक्टर, कपल और एक बुजुर्ग महिला के साथ एक लड़का, मतलब 4 यात्री इस बस में होते हैं। नेक्स्ट स्टॉप पर बस फिर से एक बार रुकती है और उस समय 2 लोग उस बस में आते हैं और तभी ड्राइवर की नज़र तीसरे व्यक्ति पर पड़ती है, जिससे ये 2 लोग सहारा देकर उस बस में लाते हैं। ये लोग दिखने में बड़े अजीब तरह से लग रहे थे और इनके चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने पुराने समय के चाइनीज़ कपड़े पहने हुए थे। इन तीनों को देखकर पहले से बस में बैठे यात्री थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनकी चाल ढाल और इनके कपड़े कुछ अजीब थे। जैसे ही अगला स्टॉप आता है तो वो 2 कपल उतर जाते हैं। अब बस में वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का, साथ में ये 3 लोग जो सबसे लास्ट में बस में आते हैं। सिर्फ 5 यात्री होते हैं। बस में एक अजीब सी खामोशी होती है और बस अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। सफ़र के दौरान वो बुजुर्ग महिला बार बार उन 3 यात्रियों को देख रही होती है जो सबसे लास्ट में उस बस में चढ़ते हैं। तभी वो बुजुर्ग महिला उसके आगे बैठे उस लड़के को चोर चोर बोलकर मारने लगती है। वो लड़का शुरू में उसके साथ ही बस में चढ़ा था। ये सब देखकर बस का ड्राइवर बस रोकता है और पीछे जाकर उस बुजुर्ग महिला को ऐसा करने से रोकता है। ड्राइवर उस बुजुर्ग महिला से पूछता है कि आप इस लड़के को क्यों मार रही हैं? तब वो महिला बोलती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। उस बुजुर्ग महिला की बात को सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। उसकी बात पर वो बुजुर्ग महिला ड्राइवर से बोलती है कि आप नेक्स्ट स्टॉप पर बस रोको, मैं इसको पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। बस का ड्राइवर उस महिला की बात मान लेता है और नेक्स्ट स्टॉप पर उतार देता है। उस बस के वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़का उस बुजुर्ग महिला से गुस्से में पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर जबरदस्ती क्यों उतार दिया? इतने में वो बुजुर्ग महिला उस लड़के से बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का बोलता है कि एक तो आपने मेरे पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, ऊपर से जान बचाई है, और वो कैसे? उस लड़के के सवाल पर वो महिला बोलती है कि जो सबसे लास्ट में वो 3 यात्री बस में चढ़ते हैं, तुमने उनको देखा, वो कितने अजीब थे। इस बात पर वो लड़का बोलता है कि अजीब थे, लेकिन इससे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है। उस महिला ने उस लड़के को अब पूरी बात बताई जो उसके उस बस में देखा। उस महिला ने बोला कि सफ़र के दौरान मैं बार बार उन तीनों को देख रही थी और हवा से उनके कपड़े उड़ रहे थे, और तभी मेरी नज़र उनके पैर पर गई। जब मैंने देखा कि उन तीनों यात्रियों के पैर नहीं थे,
जबकि वो लोग उस बस में खुद चलकर चढ़े चढ़े थे। ये बात सुनकर वो लड़का बुरी तरीके से डर जाता है और बोलता है कि आप ये सब क्या बोल रही हैं? कहीं ये आपकी आंखों का धोखा तो हो सकता है। इस बात पर वो महिला बोलती है कि कोई आंखों का धोखा नहीं है। मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है कि उन तीनों यात्रियों के पैर नहीं थे। वो महिला बोलती है कि वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और थे और इसीलिए मैं उस बस से उतरना चाहती थी बिना उन तीनों को पता लगे। इस बात पर वो लड़का सोच में पड़ जाता है और उस महिला की हर बात को ध्यान से सुनने लगता है। वो महिला उस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर अपनी बात पुलिस को बताना शुरू करती है। उस महिला की बात सुनकर वो पुलिस वाले हम हंसने लगते हैं क्योंकि उनको उस बुजुर्ग की महिला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस उन दोनों को घर जाने के लिए बोलती है। जब उस रात वो बस डिपो में नहीं पहुंचती तो सुबह बस की खोजबीन शुरू की जाती है। जब उस बस का कोई भी सुराग नहीं मिलता तो बस डिपो का मालिक बस की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और अब हर थाने में खबर जाती है कि ये बस मिसिंग है। पुलिस को याद आता है कि उस रात ऐसी किसी घटना के बारे में बताने के लिए एक बुजुर्ग महिला और एक लड़का आया था। पुलिस उन दोनों को फ़ोन करके बुलाती है और अब पुलिस पूरी बात ध्यान से सुनती है। बुजुर्ग महिला और वो लड़का फिर से वही बात बताते हैं जो उस रात उन्होंने उनके साथ हुई थी और जो उन्होंने पुलिस को बताई थी। अब पुलिस अपनी छानबीन वैसे ही शुरू करती है जैसे कि इस महिला ने बताया था। पुलिस को खबर मिलती है कि जिस स्टॉप पर वो बुजुर्ग महिला और लड़का उतरे थे वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस को उस बस से 5 लाशें बरामद होती है। ड्राइवर, लेडीज कंडक्टर और वो 3 जो लास्ट में उस बस में आए थे। जब उन 5 लाशों को देखा गया तो 2 लाशें ड्राइवर और लेडीज कंडक्टर की बिल्कुल सही सलामत में थी, लेकिन उन तीनों की लाशें जो शुरू से ही एक रहस्य बने हुए थे उनकी लाशें पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उन 3 लोगों की लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मरे हुए ना जाने कितने दिन हो गए हों इनको, जबकि हादसे को हुए केवल 2 ही दिन हुए थे। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि वो 3 यात्री कई दिन पहले ही मर चुके हैं। पुलिस ने बस डिपो के मालिक को बुलाया और सारी बात बताई। बस डिपो के मालिक ने एक और चौंकाने वाली बात का खुलासा किया कि जिस बस स्टॉप पर जो बुजुर्ग महिला उस बस से लड़के के साथ उतरी है उस स्टॉप से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूर जाने तक का ही फ्यूल इस बस के अंदर था, तो ये 100 किलोमीटर कैसे चल सकती है। तब पुलिस ने उस बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो जो उस समय फ्यूल टैंक से निकला उसको देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि जब उस बस के फ्यूल टैंक को चेक किया गया तो फ्यूल टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें वही बस लास्ट फुटेज मिला जहां पर बुजुर्ग महिला और लड़के उतरे थे। बीजिंग पुलिस पूरा छानबीन करती है लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे ये रहस्य सुलझ पाए। ये घटना 14 नवंबर 1995 में हुई थी और इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ये नहीं जान पाई है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था इनके साथ। आनंद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था, जिससे अक्सर घर जाने में वो लेट हो जाया करता था। अनुज, रवि, पूजा और महक ये उसके बेस्ट फ्रेंड थे जो उसके साथ इस कंपनी में काम करते थे। अक्सर घर ही साथ जाया करते थे। आज शनिवार होने के कारण और काम से जल्दी छुट्टी होने पर सब जल्दी घर जा रहे थे। तभी रवि कहीं बाहर खाने की प्लानिंग करने लगता है और सब शहर से थोड़ी दूर नेशनल हाईवे पर स्थित अपने फेवरेट ढाबे पर चले जाते हैं। वहाँ वो अक्सर जाया करते थे।
अभी वह खाना खाने बैठे ही थे कि हल्की हल्की बारिश होने लगी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश के साथ बिजली चमकने लगी। यार मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है ना, यहाँ कितना अच्छा फील हो रहा है। तभी अनुज पूजा की बात को काटते हुए, ओ रोमांटिक, इसे तो हॉरर कहते हैं, हॉरर। ये बिजली का चमकना, बारिश, तेज हवाएं और महक की तरफ देखकर कहता है, जरूर कोई चुड़ैल यहाँ घूम रही होगी। इतना सुनते ही महक को छोड़ सभी हंसने लगते हैं और महक गुस्से वाला चेहरा बनाकर, चुड़ैल का तो पता नहीं, पर एक भूत जरूर है जो तुमको यहाँ पर देख रहा है। गाइस छोड़ो ना यार ये सब, हम डिनर पर आए हैं और तुम ये सब भूत चुड़ैल की बातें करने बैठ गए हो। आनंद, ओ तो मिस पूजा को इन बातों से डर लग रहा है। वो फट्टू कहीं की, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि डरने लग जाती है। इतना डरा मत कर, ये भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होते, सब मन का वहम होता है। रवि, नहीं यार ये सब मन का वहम नहीं होता, ये सब होता है। कहते हैं कि कुछ लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा यहाँ भूत बनकर घूमती है, जिसमें से कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी आत्मा होती हैं। आनंद, यार मैं इन सब बातों को मानता नहीं हूँ। हाँ अगर कभी मैंने किसी भूत को या चुड़ैल को देख लिया तो शायद मैं विश्वास करूँ। महक, गाइस अगर भूत और चुड़ैल की तुम्हारी रिसर्च हो गई हो तो हम घर चलें, वैसे भी रात के 10 बज चुके हैं और मम्मी का भी कॉल आ रहा है। सब डिनर कर वहाँ से निकल जाते हैं। एक तो मौसम के ख़राब होने के कारण और ऊपर से सुनसान सी सड़क माहौल को थोड़ा डरावना बना रहे थे। पूजा जो बता तो नहीं रही थी पर उसकी डर की आंखें साफ नजर आ रही थी, जिसको आनंद और अनुज ने देख लिया था, जिसकी वजह से आनंद और अनुज बीच बीच में अजीब सी आवाज़ें निकालने सबको और सी ज़्यादा डर लगने लगा। इस तरह आनंद एक एक करके सबको अपने घर ड्रॉप कर देता है और खुद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसका घर एक सुनसान रास्ते से होते हुए गुजरता है। बारिश का मौसम, कड़कड़ाती हुई बिजली, ऊपर से पेड़ों के टकराकर आने वाली साए साए की आवाज़ करती ये तेज हवाएं, सामने सुनसान सड़क इस अंधेरी रात को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। थोड़ी दूर चलने पर आनंद को लाल साड़ी पहने एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है, जो शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। आनंद की गाड़ी को अपनी ओर आता देख वो हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, जिसे देख आनंद गाड़ी को रोक देता है। आनंद पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी अकेली। वो लड़की जो कि काफ़ी डरी हुई लग रही थी और जिसके चेहरे और हाथ पर चोटों के निशान भी थे और उसके सर से थोड़ा खून निकल रहा था, जिससे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको पीटा और वो किसी से जान बचाकर भाग कर आई हो। वह लड़की आनंद से कहती है, भगवान बनकर प्लीज़ आप मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आनंद उसे गाड़ी में बिठा लेता है, गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है और वहाँ पर उसके अलावा वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आता। आनंद, वो कौन है, कौन लोग हैं, तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, क्या तुमने कुछ उनका बिगाड़ा है, उनका और क्या है, क्या कहना है। तभी लड़की कहती है, वो मारना नहीं चाहते बल्कि मार चुके हैं। इतना सुनते ही आनंद अचानक से ब्रेक मारता है, जिससे उसका सिर आगे गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगता है और उसकी चोट लग जाती है। इन सबको नज़रअंदाज करते ही वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ खाली सीट होती है। इस तरह अचानक लड़की के गायब हुआ देख जिससे आनंद काफ़ी सहम और डर जाता है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आज पहली बार उसको डर का एहसास हुआ, जो उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना और उसके कांपते हुए हाथ पैर दिख रहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि दुनिया में भूत जैसा भी कुछ होता है। वह हड़बड़ाता हुआ जाता है और हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी को पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ भगाता है। तभी गाड़ी के साइड वाले शीशे में उसे वही लड़की नजर आती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते अचानक वो लड़की धुएं की तरह गायब हो जाती है। वह पूरी तरह से डर जाता है, पसीने से तरबतर वह सोफे पर दुबक कर बैठ जाता है। आज पहली बार आनंद इतना डरा हुआ लग रहा था। नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। पूरी रात
करवटें बदलते बदलते इसी डर में गुजर जाती है। आनंद का मन नहीं था, पर ऑफिस तो जाना ही था। बेमन से वह तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह गुमसुम सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर तो ऑफिस में था, लेकिन मन उसका उसी रात की वाली घटना पर था। अनुज एक फाइल लेने के लिए उसके पास जाता है और उसे आवाज़ देता है, पर आनंद अभी भी उसी घटना में खोया हुआ था। अनुज उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसको हिलाता है। भाई, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? क्या सब कुछ ठीक है ना? आनंद: कुछ नहीं भाई, वो रात को नींद नहीं आई थी, इसी चक्कर में बस थोड़ा इधर उधर ध्यान था। सब ठीक है यार, ठीक है। अनुज: नींद क्यों नहीं आई? क्यों, कोई भूत वगैरह दिख गया या कोई चुड़ैल दिख गई क्या? और हंसने लगता है और आनंद को फिर एक बार उसका चेहरा याद आता है। अनुज: क्या भाई यार, कहाँ खो गए? आनंद: कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। इतने में महक आ जाती है। महक: चलो गाइस, लंच करने के लिए चलते हैं, टाइम हो गया है। और सभी लंच करने के लिए चले जाते हैं। तभी महक अपने बैग में एक लिफाफा निकालते हुए: देखो गाइस, मैं क्या लेके आई हूँ। बिल्लू पकोड़े वाले से हम सबके लिए पकोड़े। अनुज: वाह यार चुड़ैल, खुश कर दिया आज, पक्का तुमको 10 रुपए वाले कुरकुरे खिलाऊंगा। इतना सुनकर सब हंसने लगते हैं। आनंद जैसे ही पकोड़ा उठाता है, उसकी नज़र उस अखबार पर पड़ती है जिसमें पकोड़े डाले हुए थे, और वो पकोड़े साइड कर उस न्यूज़ को पढ़ने लगता है। उस न्यूज़पेपर में वही लड़की दिखती थी जो कल रात को उसे सड़क पर मिली थी। आनंद खबर की तारीख देखता है, जो लगभग 2 महीने की थी। आनंद को एहसास हो जाता है कि इस लड़की की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी। इसको न्यूज़पेपर पढ़ता देख रवि हाथ से अखबार ले लेता है और उस न्यूज़ को देखकर बोलता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये इसका पति और हमारे घर के पास ही रहते थे। सुना था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और गांव से भागकर यहाँ आए थे। यहाँ दोनों ने शादी भी कर ली थी। एक दिन अचानक से वो दोनों ही गायब हो गए थे। फिर 2 दिन बाद एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, उन दोनों की लाश हाईवे के पास वाली सड़क पर मिली थी। और सुना तो ये भी है कि इस लड़की की आत्मा वहीं घूमती है, और जब भी बारिश का मौसम आता है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से ये खुद को बचाने की सहायता मांगती है। अगर कोई इसकी सहायता ना करे और ऐसी हालत में उसे छोड़कर चला जाता है, तो कुछ दिन बाद उस बंदे की मृत्यु हो जाती है जो वहीं आत्मा करती है। अनुज: या शायद मेरे ख्याल से उस रात उस लड़की ने वहाँ से गुजरने वाले लोगों से सहायता मांगी होगी और किसी ने सहायता नहीं की होगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी शायद। और अब हर इंसान से वो बिना सहायता किए वहाँ से गुजरते हैं, उनके गुनहगार मानती है और उनकी जान ले लेती है। रवि: आनंद को इतना गौर से बातें सुनता देख, आनंद तुमको इन सब में विश्वास भले ही ना हो, पर भाई ऐसा होता है। ये भूत चुड़ैल आत्मा सब होती है दुनिया में। आनंद: हाँ, मुझे पहले विश्वास नहीं था इन सब में, पर अब है। अब पता लग गया है कि ये सब दुनिया में होती हैं। सब एक साथ हैरानी से आनंद को देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो आनंद को विश्वास होने लग गया इन सब चीज़ों पर कैसे? क्योंकि कल रात से जब इस लड़की ने मुझसे सहायता मांगी थी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।